सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू भाई, आज हैं हम लोग उचाना मंडी में। और उचाना मंडी में भाई देखियो, जो मंडी है इसके अंदर अभी तौल चल रहा है। जो कणक की आवक है, मतलब कि देखो भाई लगातार कणक आने लग रही है और तौल चल रहा है। लेकिन है जो सरकार का दावा था 48 घंटे के अंदर उठान हो जाएगा, जो कट्टे भरे गए आप लोग देख लो भाई, वैसी की वैसी मंडी खचाखच भरी है, जो अच्छी तरह उठान नहीं हो पा रहा है। तो इसके चलते काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आसपास के जो किसान हैं, आड़ती हो या फिर भाई जो मुनीम हो। और मेरे साथ हैं खास हरियाणा से जो सोनू बाली हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जो मंडी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, किस तरह से जो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए था किसानों के लिए, या फिर जो सरकार के दावे हैं उस पर सरकार कितना सफल हो पाई है। तो सोनू बाली से हम लोग बातचीत करेंगे जो खास हरियाणा से हैं। आजो भाई। सोनू भाई राम राम। राम राम भाई प्रदीप, ठीक है आप? बढ़िया भाई। सोनू भाई, जो मंडी में अब क्या हालात है, मतलब कि खचाखच भरी है, कट्टियाँ तलालियाँ जो आवक हो रही लगातार किसानों की तरफ से अपने कणक की, तो इसको लेकर क्या कहोगे जिस तरह से मंडी में अब स्थिति है? भाई बात ऐसी है प्रदीप, इब जो सरकार जिस हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं धरातल पर काम नहीं कर दे चीज़ें। इब आप शुरुआती दौर तय करांगे भाई, जिस प्रक्रिया के तहत इन्हें खरीद शुरू करने का काम कराया था भाई। मैसेज आवेंगे, मैसेज आने के बाद में जो जिसका मैसेज आओगा उस डेट में उसका गेट पास कटेगा, उसके बाद में उसकी गेहूँ तुलेगी, उसके बाद की आगे ही प्रक्रिया चलेगी। अब आप ये बताओ, किसी की गेहूँ मैसेज का शब्दा आवेगी कि गेहूँ आने का शब्दा मैसेज आना चाहिए, भाई मेरी गेहूँ आएगी, मेरा मैसेज भेज दो मैं ले जाऊँगा, इस तरह तो होना चाहिए। लेकिन न्यूवलिया की तरह मैसेज आ लिया जबकि उसकी गेहूँ नहीं आई है। तो आप देखो कहीं ना कहीं इसमें यार बग है, क्योंकि थोड़ा सा आज़ादी होनी चाहिए इस चीज़ का बारे में। जब उसकी गेहूँ आ जाए उसे टेमो मंडी में ले जाओ, मौका पे गेट पास वगैरह उसका काट दो और मैसेज की व्यवस्था। हाँ, रजिस्ट्रेशन अच्छी बात है भाई, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, सबका होने भी लग रहा है, बढ़िया तरीका था, काम बनाया था रजिस्ट्रेशन का। लेकिन जो बाद में मैसेज वाला था यूँ कहीं ना कहीं इसका मैं दिक्कत वाली बात थी। फिर उसके बाद हटा भी तो दिया था नहीं मैसेज वाला सिस्टम? नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है, कोई मैसेज हटाया नहीं है। जिसका मैसेज आया उसी का गेट पास कटा है। और मैसेज आप देखो फिलहाल 23 तारीख तक के मैसेज आ रहे हैं। आज मेरे साथ 18-19 तारीख है, तो 18 तारीख ने जो 21 आ रहे हैं, जबकि सीजन है नहीं, लगभग 2-1 दिन का रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखो जिसके मैसेज 23-24 ना आवेंगे, 25 ना आवेंगे, उसका एक आधा भाई का तो और भी लेट आवेगा, तो वो किस तरह से मैनेज करेगा? वो तो गेहूँ तो गेड़ का जाओगा अपनी। रही बात उसके बाद में आप प्रक्रिया चला, क्योंकि यह एक खामी थी जो मैसेज वाली थी, या सक्सेसफुल नहीं थी। उसके बाद में थी भाई 48 घंटे का भी तरह हम उठान कर देंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, पहली बात तो आपने जे फार्म जनरेट करना पड़ेगा। किसी की मैसेज होया तुली उसकी, उसके बाद में उसकी बीडिंग वगैरह होगी भाई, लिखी जाएगी वह किसी एजेंसी में। उसके बाद में वो जे फार्म जनरेट होगा। जे फार्म जनरेट होने के बाद में क्या हुआ है, वो आई फार्म जनरेट होगा। आई फार्म जनरेट होने के बाद में फिर वो वेरिफिकेशन करेगी जिस एजेंसी में गया है। वेरिफिकेशन होने के बाद में रेडी टू लिफ्ट होगा। रेडी टू लिफ्ट होने के बाद में आपका नंबर कैम में आवे है। आप ये बताओ इस प्रक्रिया में 2-3 दिन का टाइम उन्हें लग जाए है, तो 48 घंटे में इस प्रक्रिया को आप कैसे हैंडल कर सको? बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो यूँ भी कड़ी न कड़ी बग है कि इसका मैं भी आप पहले जे फार्म एक्टिवेट करना, आई फार्म एक्टिवेट करना, उसके बाद में एजेंसी के द्वारा उसकी वेरिफिकेशन होनी, फिर उसके बाद में आपने उस पोर्टल में आकर ई खरीद का पोर्टल में आकर रेडी टू लिफ्ट करना, उसके बाद में ट्रंका की व्यवस्था पहुँचे। जबकि आप देखो एक बंदा ने मान लीजिए अगर आप लावा तो 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार कट्टे की जो बीडिंग करवाई थी, जो लिखवा रखा था एजेंसी का, और इनके पास में देखा तो एक एजेंसी के पास में मेरे से 20-25 ट्रक से ज़्यादा नहीं है एक एजेंसी। इसमें एजेंसी चाहे HWC आएगी, वेरा हाउस है, या और उसके बाद में एफड आएगी, FCI आएगी, DFSC आएगी, तो इनके पास में 20-20, 25-25 ट्रंका की व्यवस्था है। और जो ऐड है लगभग जब इस मंडी की बात करा तो करीबन 20-25 लाख कट्टे आवे हो रहे हैं। तो 48 घंटे में आप कैसे कवर कर लो किसी चीज़ ने? बड़ा औखा काम हुआ है यूँ। और जबकि गेहूँ तो बहुत जल्दी आगे पड़ जाए है, हफ्ता का 10 दिन का सीजन हुआ है यूँ। और जो शेड्यूल बना गया है वो 1 महीना से भी ज़्यादा का है। जब पहला कह रहे थे कि 1 तारीख से खरीद चालू है, जबकि 1 तारीख से खरीद नहीं हुई थी। लोग आती कई दिन वेट करना पड़ा था। उसके बाद में इनका सिस्टम नहीं जम रहा था। जो सक्षम वाले बच्चे इसमें लगा रखे हैं, जो एक्सपर्ट नहीं हैं, सक्षम वाले बच्चे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ कर। जो गेट पास की प्रक्रिया है, मैसेजिंग की प्रक्रिया है, या फिर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, या फिर रेडी टू लिफ्ट के बाद में ट्रक वाले के गेट पास काटने हैं, या प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आप देखो एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत हुआ है। फिर इनकी इतनी कमी है, किसी का तो प्रिंटर नहीं चलता, किसी का पेज फंस का खड़े हो जाए है।
पहले क्या था, मैनुअली था सारा, ले भाई काट दिया तेरा गेट पास ले जी, कोई दिक्कत नहीं थी, सारा कुछ था मैनुअली लिखना था। अब बीडिंग भी ऑनलाइन, ट्रक भी ऑनलाइन। ये तो गूगल पे तो रोटी डाउनलोड करने वाली बात हो रही है नहीं भाई, ट्रक कुकर मिलेंगे गूगल पे डाउनलोड कर ले भाई, जब ट्रक मिलेंगे तना। तो आप देखो एक किसान है या फिर मैं आड़ती है कोर है, आप कितनी प्रक्रिया ने हैंडल करोगे। किसी किसान तीजे कहते तेरा मैसेज आ रहा है, तो आते तो मैसेज है को नहीं बेरा के है घर के अंदर कहते यू मेरे पर गया डिलीट कर दे, बार डिलीट कर दे, छोटे फोन ले रहे हैं उन्हें कोई पता चलता। तो आप खुद देखो। फिर उसके बाद में शुरू में तो इतनी ज़्यादा परेशानी थी लोडिंग में। शुरू में क्या था, कहीं कहीं दुकानों का एक ट्रंक मिलेगा था, अब तेरे 40 गट्टे उठेंगे, अगला के 50 उठेंगे, उसका अगला के 80 उठेंगे। तो आपने देखो एक दुकान पर जाए पाँच है, पूरा ट्रक की जब व्यवस्था है और जो सिस्टम की जो बग की वजह है ऐसा हुआ था कि भाई उनकी उठावे कौन था, कहा था ना इसका तो फिलहाल 40 कट्टे दिखावा है तो ना 40 लदवाने पड़ेंगे, अगले दुकान के 50 लदेंगे। तो आप देखो कितना ज़्यादा सिस्टम ख़राब हुआ था। तो या कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ थी। तो वैसे तो ठीक है, ये जितने भी अधिकारी हैं अपना काम करने लग रहे हैं, लेकिन इनको मजबूर इस बार में भी होना पड़ रहा है नहीं, क्योंकि जो ना चाहते हुए भी हैं करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने वो आदेश दे रखे हैं, सरकार के आदेश हैं। ठीक है भाई, अपना गेहूँ तो आएगी हफ्ता में, मैसेज आवेंगे भी ना तक। तो आप देखो उनकी पेमेंट कद होगी, लिफ्टिंग कद होगी, मैसेज के बगैर गेट पास नहीं कटते हैं। लो ये जितनी गेहूँ पड़ी है नहीं या मैंने नहीं सोच लो बिना बिकी है एक डालता है, इनके जब मैसेज आवे जब बिकेगी या जब एजेंसी खरीदेगी इनकी। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपना जिस दिन गेहूँ आएगी उसी दिन उसकी वो हो जाए कर दी, प्रिक्योरमेंट ले ले खरीद हो जाए कर दी, और उसके बाद में लिफ्टिंग का काम है जितना भी था सब कुछ मैनुअली था, दड़ा अपना काम निबड़ना। अब आप देखियो लंबी प्रक्रिया होगी, बहुत लंबी प्रक्रिया, जो एक भी ना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जो किसान के पेमेंट आने की बात है उसको लेकर बेरा है, पेमेंट आने का ऐसा सिस्टम है। पेमेंट अब 48 घंटे वाली तो मैंने आप तो पहला बताई थी, पहला जे फार्म जनरेट होना है, उसके बाद में आई फार्म जनरेट होगा, फिर रेडी टू लिफ्ट वेरिफिकेशन और फलाना दिगड़ा, फिर जब जाएगा ना आगे फिर कहेंगे ना ये बात 29 तो 48 घंटे गई थी, ये भी आएगी 72 घंटे पे भाई। लिफ्टिंग होने के 72 घंटे के बाद में पहली बात तो 6 दिन तो लिफ्टिंग तक पहुंचने में लाएगी बात है, लिफ्टिंग पहुंचने में 6 दिन की बात लाएगी, फिर उसकी 3-4 दिन और उसी लिफ्टिंग में लगने हैं, उसके बाद में 72 घंटे फिर ले ली, रोड़ा हुए 10-15 दिन पर पहुंच रही बात है। कोई न्यू को नहीं, पेमेंट 10-15 दिन में, हाँ 10-15 दिन में पेमेंट होगी। तो पैसे तक कड़ियाँ पता कर लिए भाई कितने दिनों के बाद में, क्योंकि इनका बात है लिफ्टिंग की, जब लिफ्टिंग लेट कराओगे तो पीछे तो आपको लेट आवेंगे। लिफ्टिंग के भी 72 घंटे बाद गया हिंदी, जबकि हिंदी गया था कि भाई बिकने के 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, 48 घंटे में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और जो अपना उचाना की अनाज मंडी, इसमें कोई और समस्या हो जो आपने देखी हो? ना बाकी तो मैंने ठीक है, हम तो नहीं कहा, जब मौका पर जो आला अधिकारी हैं ठीक है, पानी की व्यवस्था है वो भी ठीक रखी है मंडी के अंदर। मैं कहूँगा कैमरा मैन एक बार थोड़ा दिखा दे, डेली वेज इस पर का भी जाम है भाई। जो मंडी है, जो मैंने मार्केट कमेटी है, जितना भी है फड़ भी साफ है, और रात में और चौकीदार की भी व्यवस्था ठीक है, इसी कोई बात नहीं है, न्यू नहीं कह सकते आप भाई अब गलत है, और जितने भी हैं सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो ऊपर आदेश हैं उनका शिकार वहाँ अधिकारी भी हैं, मंडी वाले भी हैं, सारे हैं, इसमें तो कोई न्यू नहीं है। कहीं ना कहीं बग है, लेकिन उसका है सरकार की मंशा तो सही हो, लेकिन वह धरातल पर काम नहीं करने लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस मंडी से बाहर की बात करूँ, जब मैंने डांड मंडी ओढ़ गया था, मैं डाणी का गोदाम का आगे को निकला था, तो 5-6 किलोमीटर उरली साइड और गोदाम तय 5-6 किलोमीटर परली साइड, तो लंबी कतार लग रही थी। जब मैंने ऑफ कैमरा उनसे बात करी तो कहे भाई मजबूरी है, पहला कट्टे मिल जाए करते, सेंटर में तुल जाए करते, ABC कोई प्रक्रिया नहीं है। रही बात तोल में भी उनकी कहीं ना कहीं उनका सवाल उठाए थे कि भाई पहला जो एस्टिमेटेड हमारी ट्राली का मामला हुआ है, इसमें इतने क्विंटल उतरेगी, लेकिन उससे 2-3 क्विंटल का कहीं ना कहीं उनती लग गया था। एक दो ने कहा था भाई मामला लगा है कि माम इतनी, तोल में भी कहीं ना कहीं उनती संकेत उसी तरफ था भाई, मामला जो अंदाजा लग गया है, क्योंकि नज़दीक कोई कांडा नहीं था जिस उनके करवा ले में, तो उनका मामला पहला इतना महसूस होएगा था भाई हमारी ट्राली में इतना वजन उतरा है। तो अब उस तय 2-3 क्विंटल का कहीं ना कहीं फ़र्क उनकी नज़र आया था, तो उसका है कहीं ना कहीं उनकी अंदेशा है इस चीज़ का। इस चीज़ को आप मैंने न्यू श्योर नहीं कह सकते ऐसा कुछ होगा, उनका कहना था यूँ। लेकिन जो लंबी कतार थी, आप देखो जिस 20 किले ही कटवानी है, वो इतने साधनों की व्यवस्था कैसे करेगा? जिसके 6 किलोमीटर 5-6 नंबर पड़ रहे हैं, वो तो 2 दिन हम जाएगा ना आगे लगेगा, तो फिर वो इतने दिन तक कुकर है। जिसका किराया का साधन हो 2-3 दिन कुकर रोकेगा, उसके लिए समस्या है। तो कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर कराया गया उड़ा, तो ऐडा व्यवस्था चल काबू में आ जाएगी, 2 दिन आगा पाछा आ जाएगी, कम तक मंडी में तो पड़गी, लेकिन उड़ा तो उनके साधना में खड़ी है, तो वो भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ वाली बात है।
सरकार ने इस और ध्यान देना चाहिए कि भाई ओड़ा व्यवस्था संभल नहीं लग रही चलो ठीक है जी सुनो जी है। ठीक है भाई, हम तो या कहाँ दिखाते रहो, एक दो भाई तो और समस्या पूछ लियो, ज़रूर बतावेंगे। चलो भाई ये थे हमारे साथ खास हरियाणा से सोनू बाली। चलो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।